उस स्टेज में हो जहां तुम बस अपना घर छोड़ने वाले हो और शायद बाहर निकलने वाले होगे, तो तुम्हें एक तरीके से जो गले लगाती है कि आई बिल्ड दिस शिट, वो एक एज ऐसी होती है जैसी तुम 20-23 के होते हो। स्पेशली लड़कों का हम बता रहे हैं। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, सबसे पहले तुम्हें एक हाई कार्ब डे के बाद का वेट अपडेट करते हैं, जो कि था आज 78.55 और कल से ये 600 ग्राम ज़्यादा है। और कुछ भी ऐसा हमें वो नहीं लग रहा कि ओके इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट फील हुआ है। मोस्टली ये जो वेट बढ़ा है ये तुम फूड वेट कह सकते हो, एज एन कि मान के चलो कि मोस्टली हम सोचते हैं कि कहीं ये वाटर वेट तो नहीं है, बट ये मोस्टली फूड वेट है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे हम कंपेयर करते हैं अपनी फ़ोटोज़ जो एक तरीके से पोस्ट हाई कार्ब डे की एक किसी नॉर्मल डे से, जिस दिन लो कार्ब ले रहे होते हैं कुछ दिन पहले के, तो मोस्टली चीज़ें हम ट्रैक करते हैं। ओके, तुम्हारे जहाँ फैट सबसे ज़्यादा तुम गेन करते हो या फिर तुम्हारे इंडिविजुअल लेवल पे कहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा फैट होल्ड करते हो, उस पोजीशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या लाइंस दिख रही हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली ऐसे हम ग्लूट्स देखते हैं, हैमस्ट्रिंग देखते हैं, एब्डोमिनल देखते हैं, एंड जो मिड बैक पे वेन्स हैं वो देखते हैं। तो ऑलमोस्ट क्या पूरी कांस्टेंट ही थी, एकदम 0-0 का भी फ़र्क नहीं था। तो मोस्टली ये वाटर वेट ही है, वाटर वेट क्या नहीं, फूड वेट है, क्योंकि कल जो ज़्यादा खाया था वो अभी भी हमारे पेट में है। क्योंकि ये जो वेट हम करते हैं ये प्री शिट होता है, तो कांस्टेंट है ये हमारा। तो इस चीज़ को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा सही फील कर रहे हैं कि ओके कुछ ज़्यादा ऐसा निगेटिव तो इम्पैक्ट है ही नहीं, बल्कि पॉजिटिव ही है। क्योंकि जो पहले हम पोस्ट वर्कआउट जो पंप होता था वो एम्प्टीनेस फील करते थे, वो अब फील नहीं करते। तो इस चीज़ का ये पॉजिटिव वाला पार्ट है कि क्यों कार्ब लोड या एक तरीके से हाई कार्ब डे बीच में रखने का क्या फ़ायदा है। तुम फुलर फील करते हो, एजन की जो तुम्हारे डिप्लीशन है तुम लो फैट हो, बट अगेन तुम्हारी मसल एकदम वो नहीं है एक तरीके से फ्लैट की तरफ कि एक्सट्रीमली तुम इतने ज़्यादा फ्लैट हो गए हो कि तुम पंप भी फील नहीं कर रहे हो। तो ये एक मेन चीज़ थी आज की। बाकी नींद हमारी भाई आजकल इतनी प्यारी आ रही है, हो सकता है ये कि कार्ब डे की वजह से भी हो कि कोई हम कार्ब डे फ्रीक्वेंटली रखें, क्योंकि इस वीक हमारे 2 हाई कार्ब डे हो गए। एक वेडनेसडे को था और एक ये कल संडे को था, एंड कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि हमें पता है कल वेट अगेन ये 78 के इनिशियल नंबर्स में ही होगा। अगर नहीं भी होता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पैंदा सी। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी आज छाती दिवस है, तो तुमसे मिलते हैं भाई जिम में छाती फाड़ के साथ। ओके भाई, तुम्हारा स्वागत है एक पुश डे में। अगेन चेस्ट, शोल्डर और पुश प्लस ग्लूट्स कहेंगे हम इसको, क्योंकि अब क्या है, हमने सोचा है कि एटलीस्ट जितने दिन भी बचे हैं प्रेप से पहले हर दिन हम ग्लूट्स के 2 सेट लेंगे। और क्यों लेंगे? क्योंकि अगेन जैसे हम तुम बताए थे, ये छोटी मसल्स हैं वो काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाती हैं, उसमें से एक ग्लूट्स भी है। इवन तुमने देखा होगा लोग डेली बेसिस पे कार्डियो के फॉर्म में स्टेयर मास्टर करते हैं, जिसमें तुम्हारे ग्लूट्स काफ़ी ज़्यादा इंगेज होते हैं। तो ग्लूट्स ऐसी मसल है जो जल्दी रिकवर हो सकती है। और हमने जो ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम ग्लूट्स को पिछले कुछ समय से जो ट्रेन कर रहे हैं, तो जो कहते हैं ना डेफिनेशन जो रहती है वो आ रही है। बस अगेन क्योंकि उसको टाइम कम है हमारे पास, तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा तेज़ करने के लिए इसको हम डेली ट्रेन करना चाह रहे हैं। तो उसी की पाइपलाइन में कह सकते हो कि हम डेली 2 मूवमेंट उसके रखेंगे। एंड जो हमारा रूल है 16 सेट का, उसके अकॉर्डिंग हम बाकी के 6 एक्सरसाइज जो होंगी वो चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स के होंगे, जिसमें से 4 मूवमेंट होंगे तुम्हारे चेस्ट और शोल्डर के, 2 होंगे ट्राइसेप्स के और 2 ही होंगे तुम्हारे ग्लूट्स के। तो ये हमने प्लान किया है, जिसमें से प्रिसाइजली बताएं तो 3 चेस्ट, 1 शोल्डर, 2 ट्राइसेप्स, 2 ग्लूट्स के। तो फिलहाल हमने ये प्लान किया, तो वो चीज़ तुम देखोगे।
नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। आई होप इसने फोकस करके रखा हो। एक तो हमें श्योर करना पड़ता है भाई, क्योंकि ये कभी कभी फोकस लूज कर देता है। अब तो इसने पकड़ लिया है, तो अब तो पक्का तुम्हें दिख ही रहा होगा। तो तुम्हें एक चीज और नहीं दिख रही होगी, वो है ये हमारे स्टैंड। और अब देखा जाए तो भाई तुम देख के देखो भाई, हम तुमसे कुछ दिन पहले जो कह रहे थे माई ड्रीम वाला सीन, स्मॉल ड्रीम करके, तो भाई ऑलमोस्ट हम उसके काफी ज्यादा क्लोज हैं। जहां तुम देख सकते हो कि ये इधर एल कॉर्नर लगा है, इधर एल कॉर्नर लगा है, इधर हमारी ट्रॉली है जिसमें हमारे सारे किचन इक्विपमेंट रखे हुए हैं, और कुछ एक दो चीजें और आएंगी इक्विपमेंट में। एंड एक टेबल भी आने वाली है। अभी तो उसमें थोड़ा टाइम है, उसको बनने के लिए हमने दिया है, एंड उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये चीज हमें एक्साइट क्यों करती है, क्योंकि हो सकता है कि तुम इस चीज से रिलेट करो या फिर ना करो। अब तो भाई जगह इतनी है कि हम बैठ सकते हैं, और डेली हम साफ करते हैं, तो कोई वो बकैती नहीं पेलेगा भाई किचन काउंटर पे नहीं बैठना चाहिए। हम बैठ सकते हैं क्योंकि हमारी किचन काउंटर है और डेली हम इसको साफ करते हैं धुल के। ठीक है, वापस आते हैं मुद्दे पे कि अगेन हम यार भाई कसम से ये चीज हमारे लिए इतनी मैटर इसलिए करती है क्योंकि कई चीजें जो होती हैं हमें तुम्हें बतानी पड़ती हैं कि या तो तुम वो फेस कर रहे होगे, या तुमने फेस की होंगी, या तुम फेस करने वाले हो गए। क्योंकि मोस्टली लोग जो हमें देखते हैं वो काफी ज्यादा एक तरीके से अर्ली स्टेज पे कहेंगे, अर्ली टीनेज कह लो, या फिर एक तरीके से तुम उस स्टेज पे हो जहां तुम बस अपना घर छोड़ने वाले हो और शायद बाहर निकलने वाले होगे। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि वो एक एज ऐसी होती है जैसी तुम 20-23 के होते हो, स्पेशली लड़कों का हम बता रहे हैं, जहां तुम अपना घर छोड़ के जा रहे होते हो। ठीक है, तुम्हें लगता है कि ओके वापस आएंगे, या एक तरीके से वैसा। ये हर किसी के साथ नहीं होता, पर मोस्टली लोगों के साथ होता है ये। तो तुम घर छोड़ के जाते हो, तुम्हें लगता है कि वापस एक समय आएगा कि तुम वापस घर जाओगे और वो घर तुम्हें वैसा ही मिलेगा। लेकिन वो जो तुम छोड़ के जाते हो बेसिकली, जब तुम घर से निकलते हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो तुम्हारी जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, तो हर कोई ये सोच के जाता है कि वापस जब आएंगे कुछ साल बाद तो ये घर वैसे ही हमें एक तरीके से गले लगा के बुलाएगा और तुम उस घर में वापस चले जाओगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे तुम बाहर निकलोगे ना, वो कभी घर तुम्हें घर नहीं लगेगा। सही होता है, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, तुम इसको नेगेटिव वे में ना लो। तो कई सारे लोग इससे हमें रिलेट कराने की जरूरत नहीं होगी, वो तुरंत समझ जाएंगे। बट कुछ लोग इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेंगे, तो उसके लिए हम बता दें कि ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें भगा देंगे, ऐसा वाला सीन। लेकिन तुम जब बाहर निकल के आते हो ना, जब तुम खुद से कुछ चीजें बिल्डअप करने लगते हो। हमें अभी भी याद है कि 5 साल पहले जब हम राजकोट गए थे, और ये चीज डॉक्यूमेंटेड है। मतलब कि लिटरली तुम अगर 4-5 साल पुरानी हमारी वीडियो देखोगे तो हम राजकोट गए थे। राजकोट में एक तरीके से जब जॉब लगी थी हमारी, वहाँ एक तरीके से कैसे खाना बना रहे थे, फिर राजकोट से यहाँ गुजरात में ही बड़ौदा आए, एंड
यहाँ से धीरे धीरे एक तरीके से हमने सेटअप अपना बनाना स्टार्ट किया। और एक तरीके से कहते हैं ना कि ब्रिक बाय ब्रिक जब तुम खुद कोई चीज बिल्ड करते हो ना, वो तुम्हें एक तरीके से जो गले लगाती है कि आई बिल्ड दिस शिट, तो वो जो सीन होता है ना, वो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। अभी भी हम घर जाते हैं, एकदम बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, वो सारी चीजें होती हैं, बट अगेन वो घर भी फीलिंग देता है घर जैसी। लेकिन जो पराया जैसा जो तुम्हें लगता है कि ओके इतने परदेश में जाके रहते हैं और इतनी दूर रहते हैं घर में, और वहां तुमने अचानक से चीजें धीरे धीरे जो बिल्ड की होती हैं, वो तुम्हें परदेश नहीं लगता। एक तरीके से वो तुम्हें लगता है कि यार घर जैसी फीलिंग तो यहाँ पे भी आ रही है, ऐसा क्या है। तो इसके पीछे वही रीजन होता है कि जब तुम चीजें खुद से बनाते हो ना, या फिर एक तरीके से तुम, एक तरीके से कैसे समझा सकते हैं इसको, कई सारी चीजें तुम इमोशनल या फिर इमोशन से रिलेटेड चीजें बयां करना शब्दों में मुश्किल होता है उसको। उसके लिए कुछ छोटे छोटे ही शब्द होते हैं जो बहुत ज्यादा मायने रख जाते हैं, और उन्हीं में से ये होगा कि घर, है ना। तो वो भी एक घर है और ये भी एक घर है, और घर एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जो अपनेपन जैसी फीलिंग होती है ना, वो तभी आती है जब तुम खुद से कोई चीज बनाते हो सकता है ये चीज तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही हो, बट समय आएगा, या तो तुम समझ जाओगे या फिर तब तुम्हें ये बात याद आएगी कि भ्राता अंकित ने कुछ ऐसा बात बोली थी, और तब तुम शायद रिलेट करोगे, या फिर हो सकता है बहुत से लोग जो अभी रिलेट भी कर रहे हो। तो यही चीज हमें शेयर करनी थी। क्यों सिर्फ ये 3-4 चीजें ही हमने अपनी ऐड करी हैं, बट ये हमें काफी ज्यादा एक तरीके से फील कराती, ओ शिट यू डिड इट, यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ। तो वो चीज एक अलग ही फीलिंग देती है भाई। तो यही चीज हमें शेयर करनी थी, और हो सकता है भाई कुछ साल बाद हमारा लौंडा या फिर हमारे बच्चे भी यही देखेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि उनके पिताजी ने सारी चीजें खुद से की थी। और यही चीज हमें तुम्हें भी बतानी होती कि यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, और करना भी खुद से ही चाहिए। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी। हालांकि इन बातों के पीछे इमोशन कई सारे होते हैं जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, बट अगेन क्योंकि तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी चीजें देखने की आदत हो जाती है कि ये छोटी छोटी चीजें शायद तुम्हें बहुत ज्यादा छोटी लगें, बट ये किसी के लिए बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी हैं। तो यही चीज हमें शेयर करनी थी। और तो कोई आज हमारे पंचायत फैलने के लिए नहीं है कि जो चीज हम कुछ समय पहले एक तरीके से ड्रीम की तरह बोल रहे थे, उसको रियलिटी में अब धीरे धीरे हम खुद से कन्वर्ट कर रहे हैं, और देख पा रहे होते हुए उसको कि नहीं तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, खुद को डेली समझा रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, तुम बस लगे रहो। तो वो चीज है भाई। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कल मिलते हैं बैक डे के साथ।